आश्रम में सब कंगाल हो। द्रोणाचार्य कितने गरीब रहे। अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ दूध नहीं मिला, ये कोई ऐसी गरीबी हो। अश्वत्थामा बोला दूध 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 चाहिए। द्रोणाचार्य बेचारा ब्राह्मण, क्यों कहां से दूध मिले बेटे। एकदम हठी कर गए, कहीं दूध नहीं मिला। धृतराष्ट्र के यहां से दूध आया, दुर्योधन। आज इसका नमक थोड़ी भूले, नमक खाया है ना दुर्योधन। लोग कहते हैं ये पापी था, ये ब्राह्मण होकर के इनके पक्ष में क्यों रहे। ये जब मरने लगे द्रोणाचार्य, मरने के पहले पुत्र अश्वत्थामा को बुलाया। इसने प्रश्न किया था अश्वत्थामा, पिताजी हम कई जगह निंदा करते हैं आपकी कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर के पापियों का साथ दे रहा। इनको बड़ा दुख हुआ द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य बोले बेटा आप पास में आ जाओ तो तुम्हें बीती बताता। पुरानी बात किया। बोले जब तू पैदा हुआ था तुमको हमने चावल पीस के दूध बना के पिलाया था। चावल पीस, इतनी गरीबी, टपरिया तक नहीं थी रहने के लिए, पेड़ के नीचे तू पैदा हुआ। अच्छी हवा चल रही थी, अच्छी लू लग रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं किया। लेकिन ये तपस्या के बल से तो भगवान के द्वारा इतना बड़ा जीवित हो गया। युधिष्ठिर किया दुर्योधन के घर से दूध आया था, इसलिए बेटा हमने नमक अदायगी कर दिया है, लेकिन मेरे मरने के बाद तू कौरवों के ही साथ में रहना। भले तुम्हारा शरीर टूक टूक हो जाए, लेकिन नमक कभी नहीं भूलना। यही मेरा वचन है। इसीलिए अश्वत्थामा कौरवों के ही दल में रहे, अपना छोड़ दिए। बोलो भागवत भगवान की। अश्वत्थामा अमर है। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा, वहां का अश्वत्थामा अमर कर दिया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, आप देख लो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामास्त्र सप्तते चिरजीविना। द्रोणाचार्य भी अमर है, अश्वत्थामा भी अमर है। ये 7 चिरंजीव हैं, इनको कोई मारने वाला नहीं। तो ये भी एक प्रतिज्ञा थी कि जिसका नमक खाया हो, जिसका खाना उसका बजाना, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, जिसका खाना उसका बजाना, समय पर भग जाना। बोलो भागवत भगवान। वैसा थोड़ी हो। ये भी गरीबी थे, ब्राह्मण गरीब रहे तो 2 दिन भोजन नहीं मिला ब्राह्मण को, और 2, 4, 10, 20 आ जाए तो भागवत में चलते हैं कि कथा हो रही। अभी तो पुराणों की ही कथा है। तो घर वाली कहती है स्वामी जी बड़ी गरीबी है, कुछ है नहीं, तुम जाओ बानिया के यहाँ पुण्य बेच के आओ, पुण्य बेच के आओ। अब ब्राह्मण एकदम सब कुछ आ गए, सोचता हमने पुण्य तो किया ही नहीं। देखो भगवान की लीला, हमने तो जिंदगी में पुण्य किया ही नहीं देवी, अब हम कौन सा पुण्य बेच के आएंगे। देवी ने कहा जाओ। तो भगवान देखो कंठस्थ हो गए। आज इसका समय समाप्त हो गया गरीबी का, अमीर होने वाला है। लक्ष्मी जी रूप धर करके आई पत्नी। तो लक्ष्मी ब्राह्मणी कहती है कि आप आज ही चले जाओ, अब पुण्य बेच के चले आना। तो ब्राह्मण देव कहते हैं देवी बहुत दूर है, अब तो दुकान घर घर गांव गांव में हो गई। अब पहले 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता था नमक खरीदने के लिए, जवा जाना पड़ा। आज तो सब उपलब्ध है।
पंडित जी ने कहा बहुत दूर है देवी, 7-8 किलोमीटर है, जाएंगे लौटेंगे, फिर शाम तो हो जाएगी, तो कुछ रोटी की व्यवस्था कर। घरवाली ने कहा आटा वाटा तो कुछ है नहीं। गांव में गई, एक पड़ोसी के यहाँ बोली, घरवाली ब्राह्मणी, हे बहन हमें थोड़ा सा आटा दे दो, हमारे पति देव जी बाहर जा रहे हैं, लौट के आ जाएंगे, तुम्हारा आटा दे दूं। आज भी मांगते हैं भाई, पिसा नहीं है, चक्की नहीं चली है ना, अड़ोस पड़ोस से नहीं मांग रहा, पिसाएंगे तो दे दे। उसने आटा दे दिया, आटा लेके आई, 5 रोटी बनाई, अच्छी मोटी मोटी, अच्छी, पहले हाथ की बनती थी, हाथ की बनी बढ़िया मोटी रोटी, आलू का भरता खाओ मानो समोसा ही खा रहे, समोसा खाने जाते, समोसा को भी फेर कर देगा, मोटी मोटी रोटी है, गेहूं का आलू का मतलब सब्जी। तो क्या करते, मोटी मोटी रोटी बनाई, इसमें घी लगा दी, 5 रोटी बांधी, दे दिया पंडित जी को, पति देव को। अब पति देव चले, लोटा डोरी लेकर के, पानी पहले लोटा डोरी चलता था, पता नहीं कहाँ प्यास लगी, गर्मी का महीना था, 3 किलोमीटर गए, इनको भूख लगी। पंडित जी ने सोचा रोटी मोटी खा ले, फिर आगे चलेंगे, भूख तो लगी है, कुछ पानी पी ले, नहीं तो नुकसान भी करेगा। अब पेट में जब पानी नहीं, पेट्रोल नहीं है, तो मूर्छा आ जाती है आदमी, कम से कम पानी तो पी लो। नहीं कहते 4 व्हीलर में पानी नहीं तो झाए झाए करे, साए साए, उसी प्रकार पेट भी साए साए करता है जब कुछ नहीं रहता पेट। तो बेचारा भूखे मरने लगा, हे प्रभु बैठ जाओ, तुलसी का वृक्ष रहा कुआं के पास, लोटा डोरी खींचा, 5 रोटी खोला, जैसे रोटी खोला बोला तो दियम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पयामि, एक हाल की ब्याई कुतिया आ गई, दुम हिलाती हिलाती आके बैठ। अब ये भोग तो आप लगाए तो हो सकता है वही नारायण आ गया है, वो पढ़ा लिखा विद्वान। उसने कहा भोग जैसे लगाए हुई तो कोई नहीं दिखाई देता था, कुतिया मुतिया, इतना दूर बताओ जंगल में, ये कुतिया कहां से मिल गए। पंडित जी ने एक रोटी फेंक दिया, एक रोटी खा के तुरंत जल्दी जल्दी खा गए, फिर और आगे बढ़े। पंडित जी ने कहा एक रोटी दे दिया, अभी 10 कदम दूर थी और लगेगा। कुत्तों की आदत की इनको रोटी फेंक दो तो दूर रहेंगे, जब खा लेंगे तो और धीरे धीरे आप थाली के पास आएंगे, इनकी आदत, तो फिर डंडा उठाना। तो क्या करती, पंडित जी ने कहा फिर आज तो खड़ी हो गए, पंडित ने दूसरी रोटी फेंक दी, तीसरी रोटी भी फेंक दिया, चौथी रोटी भी फेंक दिया, 5वीं रोटी भी फेंक दी। बोले तुम ही खा के हफर जा, यहाँ फर्जा सागर में बोलते हैं फर्जा, तुम ही रोटी खा के फर जा, हम तो जानकार हैं तो एक दिन नहीं खाएंगे तो चल जाए। पंडित जी ने कहा मूर्ख है, समझ नहीं पाएगी, इसको खाना चाहिए मूर्खों। जिससे जो समझदार होंगे तो साहस कर लेंगे, लेकिन मूर्ख साहस नहीं करेगा, वो झगड़ा कर देगा। 5 रोटी फेंक दिया, पंडित जी पानी भी फेंक दिया, बोले पानी भी पी ले तू। अब हम पानी भी नहीं पिए, गए दुकानदार के यहाँ। दुकानदार ने कहा पंडित जी आइए। बोलो सेठ जी पुण्य खरीद लीजिए। सेठ ने कहा आज का पुण्य खरीदूंगा, आज का। पंडित जी सोचा आज से हमने पुण्य किया, हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, कहता पुण्य खरीद, आज का पुण्य ले। पंडित जी ने सोचा आप तो कुछ पुण्य नहीं किए, हो सकता है थोड़े में निपट जाए, मिल जाए, पैसा वैसा है, पुराना पुण्य बचा रहे।
भगवान की कृपा हो। एक तरफ रोटी, सारा धन बानिया का एक तरफ चढ़ा दिया, रोटी एकदम धरती नहीं छोड़ रही। बोलो भागवत भगवान। और चढ़ाते जा रहे, और चढ़ाते जा रहे। पूरा माल सेठ जी का चढ़ गया तराजू में, रोटी अभी धरती नहीं छोड़ी। तो कहते रे राम राम। पंडित जी ने कहा तो बहुत बड़ा पुण्य था है। अरे और चढ़ाओ सेठ जी, पूरा कांटा भर दे। सेठ जी ने कहा पंडित जी कुछ बचे नहीं है, क्या चढ़। पंडित जी ने कहा कम नहीं तोड़ना चाहिए, नरक में जाओगे। अब सेठ कुछ है नहीं, इधर उधर कर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, सब जितना गाड़ ओढ़ के रखा तो सब चढ़ा। पंडित जी ने कहा सेठ जी बराबर नहीं है तो हमको पुण्य नहीं मिलता, चलो खत्म करो, ले जाओ अपना, धरो गहना महाना भीतर सब, हमको न चाहिए। अभी बेचारा लौट आया। जैसे लौट के आया तो कुआं के पास जहाँ रोटी खिलाया था वहीं बैठ के थोड़ा विश्राम कर, 4-5 बजे थक गए। पुण्य भी बेचने गए तो पुण्य भी नहीं लिया, घर वाली नाराज हो गई। अरे थोड़ा आटा मांग के लाई थी तो बना दी, वो हम भी नहीं खाई, कुतिया खा गई, घर वाली भी भूखी, हम भी भूखे मर गए। अब शाम को जाएंगे तो कुछ ना मिले। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां पत्थर पड़े थे छोटे छोटे गिट्टा मिट्टा, सब कपड़े में लगा बांधे। भगवान की देखो लीला। क्यों? उसने सोचा घर में गिट्टा मिट्टा सब लेके बांध के मुड़ पे चलेंगे तो घरवाली खुश हो जाएगी, ये अच्छा माल टल रहा है। और खाली जाएंगे तो पानी के लिए नहीं पूछेगी। आज भी कुछ माल हो लेके जाओ बाहर से या परदेश से ना, तो पहले है ना झोला मोला देख, अरे देख ले कुछ नहीं तो कह देगी कहाँ पड़े रहे। तो क्या कर, पोटली लेके गए। अब पंडित जी तो बांधे थे गिट्टा मिट्टा, कुछ भी नहीं था सोना चांदी, घर के कोना में धर दी। अब कोना में धर के बैठ गए, पानी वानी कुछ नहीं मांगे। तो घर वाली जाके देखती सब पुण्य बेच के आ गए। अरे थोड़ा सा पुण्य बेचना था स्वामी जी, आप तो सब पुण्य बेच के आ गए। जैसे पोटली खोलती है तो पत्थर मत्थर नहीं था, श्री कृष्ण भगवान उसी पोटली से प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, पत्थर बोले वरदान मांगो। अब पंडित जी बड़े जोर से दौड़े आए, हम तो पत्थर मत्थर ले आए तो और सुखी कर रहे। आके देखे तो भगवान कन्हैया खड़े दरवाजे, जहां देखो वही कन्हैया खड़ा, जितने पत्थर उतने कन्हैया। अरे राम राम। पंडित जी ने कहा हमने नाहक दोष लगाया, हे प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है, आप पत्थरा बन के आए मेरे घर। तो बताओ 5 रोटी खिलाया पंडित जी ने, भगवान उसके घर में आ गए। तो कर देखो, एक गरीब आदमी एक बोरा आलू दे के चला गया। ये है गरीबों, गरीब उदार होते हैं, इसलिए कल भंडारा है, यहाँ रोटी का बहुत बड़ा महत्व है। 5 रोटी कुतिया को खिलाया था तो भगवान उसके घर में आ गए। आज ईश्वर का अंश है, भगवान सबके शरीर के अंदर भगवान है। ये सब प्रसाद खाएंगे तो जितने लोगों के यहाँ से अन्न आएगा उतना ही फायदा उनको मिलेगा। ये जो भंडारा देखो ना सिटियों में, बंबई है में बड़े बड़े भंडारा, प्रयागराज में बड़े बड़े भंडारा चल रहे हैं। भंडारा का मतलब होता है किसी को रोका नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं भंडारा। भंडारा में किसी भी वर्ग को आप रोक नहीं सकते हैं, इस सब कोई आ सकते हैं भंडारा। लेकिन निमंत्रण आप देंगे वहां किसी विशेष का, तो उसमें सब नहीं आएंगे, इनको निमंत्रण देंगे वही आए, इसलिए कहते हैं भंडारा है।
संक्रांति में जैसे प्रयागराज में होता है, बोल दिया जाता है माइक से, भाई भोजन तैयार है, सब कोई आकर के प्रसाद ले। यहाँ घर घर निमंत्रण देने कोई नहीं जाएगा, खाली ऐलान से किया जाएगा कि जिनको भागवत का प्रसाद लेना है कथा प्रांगण में आ जाए। इसको कहते हैं भंडारा, जो ऐलान से किया जाता है। इसमें सब कोई आ सकता है। भगवान भी आते हैं भंडारा में, भगवान आते हैं कथा में, भगवान आते हैं, अब भंडारा में भी भगवान आते हैं। ये भंडारा कौन कर रहा था? हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बन के हर मंगलवार को भंडारा करते, और खाली खीर का भंडारा। एक दिन नारद जी ने कहा, प्रभु ये हनुमान ब्राह्मण का भेष धर करके भंडारा करता है हर मंगलवार, चलिए आप भी देख आइए ना भंडारा। इसलिए कहते हैं गोविंद कथा में आते हैं, गोविंद कथा में आते हैं, गोविंद पंगति में आते हैं। पंगत कहते हैं भंडारा, यहाँ 5 कहते हैं और पंगति कहते हैं। अरे गोविंद पंगति में आते हैं, गोविंद पंगति में आते, गोविंद भी पंगति में आता है, बैठता है भोजन के लिए। आप ये न समझो कि पता नहीं कौन है किसी, इसलिए कहते हैं पंगत में भेद नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन आके बैठा है। आप जिसको पहचानते हो उसके पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, और जिसको नहीं पहचानते हो बुलाने पर भी नहीं जा रहे। हो सकता है वही नारायण हो तो क्या करते हैं? गोविंद पंगत में आते हैं, ये भंडारा करते हैं। एक दिन नारद जी गए द्वारिका, द्वारिका कृष्ण भगवान ने सम्मान किया, और नारद आज बहुत दिन नहीं आए। नारद बताओ कोई समाचार लेके आए? वो तो समाचार लेके जाते जहां जाते। नारद जी ने कहा, प्रभु आज तो हमारी इच्छा है कि चले भंडारा। ये हनुमान जो है ब्राह्मण का रूप बना के भंडारा करते, ब्राह्मण के रूप में भंडारा करते थे, हनुमान के रूप में नहीं, ब्राह्मण बन। बोले चलो। कृष्ण भगवान ने कहा हम लोगों को भी प्रसाद मिल जाएगा क्या? अरे नारद जी ने कहा चलिए, क्यों नहीं मिलेगा प्रसाद। गए कृष्ण भगवान, गए नारद जी गए, वहां पंगति बैठी थी, खीर की पालू सो रही, तुलसीदास जी परोस रहे, क्या करते हैं हनुमान जी परोस रहे थे ब्राह्मण के भेष में, कुर्ता धोती पहन। यहाँ देख लो पहनावा भी अलग अलग है, कुर्ता पायजामा पहन लो तो क्या कहेंगे? नेताजी। सही है ना? कुर्ता पैजामा पहनो तो नेताजी, पंडित जी कोई नहीं कहेगा। अब गांव के पहचानते होंगे तो पंडित जी कहेंगे, लेकिन बाहर नहीं कहेंगे। आप भेष भी जरूरी है ना। तो कुर्ता पायजामा पहन लो तो पंडित जी, कहा नेताजी। और कुर्ता पर्दनी पहन लो तो पंडित जी, फुल पैंट शर्ट पहन लो तो क्या? बाबूजी, है ना। लुंगी लगा लो तो बाबा जी, लंगोटी लगा लो तो नागा जी। बोलो भागवत भगवान की। देखो भेष की कीमत है ना। जो आप पहने वही आपका नाम पड़ेगा। आप चोरी करने लगे तो चोरवा चोरवा पूजा करने लगे तो महात्मा कहें। भाई जैसा काम करेगा वैसे नाम पड़ता जाएगा। तो जीवन में इसलिए कथाएं तो गए। पंडित जी परोस रहे थे खीर में, खूब बढ़िया खीर बनी थी। अब तो खीर मिलते ही नहीं, दूध चाहिए कि खराब। कम से कम 1 किलो दूध हो तो एक ही आदमी खीर खा लेगा, अच्छी बन जाए।
क्या खीर बनी थी? तो कृष्ण भगवान बोले नारद खीर तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही, ये खाने लायक, लेकिन पंगति बैठ गई। अरे नारद जी ने कहा चलिए कन्हैया बैठ जाओ कहीं किनारे में, हम लोग भी नहीं फिर खलास हो जाए, भंडारा है, भंडारे में थोड़ी बचे।